धीरज जी का सवाल है कि बोनस और स्प्लिट म्यूचुअल फंड में कैसे अप्लाई करते हैं? Okay, so क्यों basically, इतना गहरी सांसें क्यों ले no, रहे हैं these भाई? are good questions. These are very good questions actually. जब कोई अच्छा हम्म, क्वेश्चन आता है तो मैं एक थोड़ा सा एक I just take a pause and I start thinking also. श्योर। So देखिए, काफी कम हो गया है अभी हम्म, बोनस एंड स्प्लिट दोनों। स्प्लिट पहले होता था जब एक टाइम था जब लिक्विड फंड के एनएवीज 10-10 हजार रुपए से शुरू होते थे, एंड फिर उनको स्प्लिट कर देते थे, उनको छोटा एनएवी करने के लिए 10 रुपए पे कर दिया जाता था बहुत सारे फंड्स का। बट अभी आई थिंक स्प्लिट के केसेस बिल्कुल बंद हो गए हैं। इट विल वर्क एग्जैक्टली द वे इट वर्क्स। बेसिकली जब आपका कोई म्यूचुअल फंड का एनएवी स्प्लिट होगा तो आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, आपका प्राइस कम हो जाएगा, एंड आई थिंक ब्रॉडली उसके कुछ रेपरकशंस नहीं है। आपके लिहाज से आपको कुछ करना नहीं है उसके अंदर में। बोनस के अंदर में म्यूचुअल फंड के कुछ बोनस ऑप्शंस आते थे, अभी भी कभी कभार आते हैं वो ऑप्शन, जहां पर आपको बोनस यूनिट्स एलोकेट होते हैं। लुक, quite a number of people in a previous regime or a previous era used to use that bonus option for loss harvesting, as in आपको अपने गेन्स को, आपको बुक में आर्टिफिशियल लॉस लेना है अगर, तो बहुत लोग बोनस ऑप्शंस में अप्लाई करते थे। क्लॉज क्या बोलता है कि अगर आपने किसी का डिविडेंड या बहुत बड़ा बोनस या डिविडेंड, अगर डिविडेंड या बोनस आया है, तो अगर आपने 3 महीने पहले या उसके 9 महीने बाद पे अगर ये यूनिट होल्ड कर रखा है, उसमें ये एपिसोड होता है 3 महीने पहले या 9 महीने बाद, तो वो अमाउंट एक्चुअल में क्लब हो जाता है और टैक्सेबिलिटी के लिहाज से उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। तो होता क्या था कि सपोज मेरे पास में एक फंड है, लेट्स से रिलायंस whatever, sorry, let's not take a name, but let's take कि एबीसी कोई फंड है, एंड उसके अंदर में मैंने आज अभी नवंबर चल रहा है, मैंने मार्केट में बोल दिया कि भाई मैं इसमें दिसंबर में बोनस देने वाला हूँ बहुत बड़ा, विच मीन्स कि आपके पास में अगर 1000 यूनिट है तो आपको 500 यूनिट 1:1 का बोनस दूंगा, आपको 500 यूनिट मिल जाएंगे। तो होगा क्या, जैसे ही बोनस यूनिट आएंगे दिसंबर में, आपका जो एनएवी है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने 1:1 का बोनस दिया है, आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, और जो बोनस यूनिट का बुक में आपके कॉस्ट 0 होता है, राइट। तो अभी क्या होगा, आप इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर जब बेचेंगे तो आपने 3 मंथ पहले ही इन्वेस्ट कर लिया था, आप उन बोनस यूनिट्स को बेच सकते हैं। उनका कॉस्ट, जो पहले वाले, सॉरी, ओरिजिनल जो यूनिट्स थे आपके, उनका प्राइस आधा हो गया है। वो जो 100 रुपए का एनएवी था वो 50 रुपए का हो गया, तो आपको 50 रुपए का लॉस आ गया आपकी बुक में। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो 50 रुपए का लॉस बुक कर लेंगे अपनी बुक्स में, एंड उसको आप अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। और ऐसा बहुत होता है, अभी बहुत कम हो गया है। आज से 3 4 5 साल पहले दिस वॉज अ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन द मार्केट, वेयर स्पेसिफिक फंड हाउसेस यूज्ड टू कम अप विद ह्यूज बोनस इश्यूज, जहां पर बहुत बड़े अमाउंट में बोनस डिक्लेयर होता था, और लोग शॉर्ट टर्म यूनिट्स या अपनी जो पिछली वाली लॉन्ग टर्म यूनिट्स होती थी जिन पे बोनस आता था, उनको बेच देते थे मार्केट पे, क्योंकि आपको इतना बड़ा बोनस आया कि आपका एनएवी आधा हो गया और आपकी बुक में बहुत लॉस आ गया, राइट। बट टेक्निकली लॉस नहीं है, बिकॉज आपने बोनस यूनिट में उतना कमा लिया है, वो बुक लॉस है। तो आप वो बुक लॉस की एंट्री ले लेते हैं और अपना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर देते हैं। जो बोनस यूनिट्स आपके पास आई हैं वो फ्री में आई है आपकी बुक में, उस पे आपको गेन लगेगा, और 9 महीने के बाद आप उसको कभी भी बेच सकते हैं। तो क्विकली अगर मार्केट में इतना एक्शन नहीं आया, आप 9 महीने के बाद बेच देंगे नेट नेट, तो वो आपको पहले जब शॉर्ट टर्म कैपिटल, पहले जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं हुआ करता था, तो आप उसको 1 साल के बाद बेच के उसको अपनी बुक्स में फ्री कर लेते थे। दिस इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, या बोलने में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट अगर इसको पेपर पेन पे समझाया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। या आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपकी ओरिजिनल यूनिट्स का प्राइस आधा हो जाता था, उसको आप सेट ऑफ कर लेते थे अपने एग्जिस्टिंग गेन्स के साथ में, और आप अपना टैक्स आउटफ्लो बचा सकते थे। आजकल भी कभी कभार बोनस डिक्लेयर होता है कुछ कुछ स्कीम्स में, बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, इट्स नॉट वेरी इजीली नोन टू पीपल। ऑलराइटी।